Hello viewers, how are you? I think you will be fine at home. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ घर पर सही होंगे और अपनी तैयारी भी सही कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपका सिलेबस मैं पहले ही कवर करा चुका हूँ। अब मैं आपको ये रिवीजन करा रहा हूँ प्रत्येक टॉपिक से। इसी कड़ी में आज कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स विद फाइनेंशियल अकाउंट्स को लेकर आया हूँ। आज इस टॉपिक का रिवीजन करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग वो पुस्तकें होती हैं जो कि किसी वस्तु के उत्पादन करने से पहले बनाई जाती हैं। इट्स जस्ट लाइक ए एस्टिमेशन ऑफ ए प्रोडक्ट एंड आफ्टर दैट फाइनेंशियल अकाउंट्स इज ए अकाउंट्स प्रिपेयर आफ्टर द प्रोडक्शन। यदि सामान्य शब्दों में कहें तो कॉस्ट अकाउंट में किसी वस्तु के निर्माण की लागत की कॉस्ट शीट होती है जो कि माल बनाने से पहले बनाई जाती है, और फाइनेंशियल अकाउंट जब माल बन जाता है उसके बाद वास्तविक लागतों के खाते होते हैं। तो यहाँ ये टॉपिक आपको ये बताता है कि यदि हमने कॉस्ट अकाउंट्स यानी कि कॉस्ट शीट जो बनाई है और फाइनेंशियल अकाउंट्स जो बनाई है, उन दोनों में जो हमारे अंतर आ जाते हैं, उन अंतरों के क्या कारण हैं और इन अंतरों को दूर करने के लिए जो रिकॉन्सिलिएशन बनाया जाता है, इट्स कॉल्ड बी रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो आइए पहले हम देखते हैं उन कारणों को जो इन दोनों के अंत के रूप में होते हैं। तो यहाँ आप के सामने एक प्रारूप है जिसमें कि रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो देखिए, इस रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाया जाता है। आपको पेपर में क्वेश्चन जो दिया जाता है, उस क्वेश्चन के अंतर्गत एक कॉस्ट शीट का प्रॉफिट दिया होगा और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रॉफिट दिया होगा, और कुछ वे कारण दिए होंगे जिन कारणों से वो अंतर आएगा, या एक पूरी कॉस्ट शीट बना के दी होगी और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दिया होगा। उन दोनों में जो अंतर हैं, प्रॉफिट जो आया है, दोनों प्रॉफिट में अंतर होगा और उसे दूर करने के लिए हमें स्टेटमेंट बनाना होगा जिसका नाम है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इस रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आप एक प्रॉफिट को लेकर कार्य करेंगे। जैसे इसमें देख रहे, ऊपर लिखा है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, और पहले लिया प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट या कॉस्ट बुक के अकॉर्डिंग हमने प्रॉफिट लिया और उसमें कुछ एडजस्टमेंट को ऐड किया और कुछ को लेस किया, और ये कुछ एडजस्टमेंट लेस करना और कुछ एडजस्टमेंट को ऐड करके जो हमारा प्रॉफिट निकलेगा वो प्रॉफिट फाइनेंशियल बुक के अकॉर्डिंग होगा। यदि हम फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट हमारे सामने आएगा। अब क्वेश्चन को करने से पहले 2-4 डिफरेंसेस के रीज़न जान लेते हैं। एक सामान्य सी बात है, जब हम कॉस्ट शीट बनाई और हमने अनुमान लगाया कि 1 लाख का मटेरियल लगेगा, वास्तव में मटेरियल 1 लाख से कम या ज़्यादा का हो सकता है, तो ये एक डिफरेंसेस का कारण होगा। सेम उसी प्रकार से मजदूरी कम या ज़्यादा हो सकती है, जो अनुमान हमने लगाया है वो मजदूरी उससे ज़्यादा या कम हो सकती है। ऐसे ही कुछ अन्य खर्चे जिनमें डिफरेंस आ सकता है। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो केवल हम फाइनेंशियल बुक में ही शो करते हैं, उसे हम कभी भी कॉस्ट शीट में नहीं लेते। ऐसे ही एक है गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ इज़ द पार्ट ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंट। ऐसे ही डिफरेंसेस के आधार पर जो हमारे रूल इस के अंतर्गत हैं उसको हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। इसमें सबसे नंबर फर्स्ट पे हमने लिखा है ऐड। और ये जो जैसे स्टूडेंट आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो ऐड, ये सबसे पहले हम ऐड करेंगे और ये हमारे पास और ये ऐड किया जाएगा। और ऐड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट दिया है ओवरचार्ज एक्सपेंसेस इन कॉस्ट अकाउंट। ऐसे खर्चे जो कि लागत लेखों में अधिक चार्ज किए गए। कुछ खर्चे कॉस्ट अकाउंट में ज़्यादा ले लिए गए जबकि फाइनेंशियल बुक में कम है, तो इस कारण से कॉस्ट शीट का प्रॉफिट घट रहा होगा। अतः ऐसे खर्चों को वापस इसमें जोड़ लें जितने ज़्यादा लिए गए हैं। सेकंड पार्ट है प्रॉफिट और रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग फ्रॉम कॉस्ट शीट। कुछ ऐसी इनकम होती हैं जो केवल फाइनेंशियल बुक में आती है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल बुक। इस कारण से फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, यहाँ का कम आ रहा होगा, इसीलिए ऐसी इनकम को कॉस्ट शीट के प्रॉफिट में जोड़ देते हैं। आइटम ऑफ एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट ओनली। ऐसे कुछ खर्चे जो केवल लागत पुस्तकों में दिखाए गए हैं, वास्तव में वह नहीं होते। जैसे गोडाउन एक्सपेंसेस, यदि किसी पर फर्म पर अपना गोडाउन है, कॉस्ट शीट बनाते हुए उसका अनुमान लगाया है खर्चे का, लेकिन वास्तव में वो किराया नहीं दिया, तो ऐसी दशा में वो वापस ऐड कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। और आप जानते हैं ओपनिंग स्टॉक इज़ द एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म, और अगर ये ज़्यादा दिखा रखा है कॉस्ट शीट में तो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट घटेगा और इसमें इसीलिए वापस जोड़ देंगे। उसी प्रकार से अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। एंड अगेन वी नो वेरी वेल दैट क्लोजिंग स्टॉक इज़ द पार्ट ऑफ इनकम, और इनकम यदि हमने कम दिखाई कॉस्ट शीट में तो ये वापस हमें जोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, एक सामान्य रूप से यदि हम ये कहें कि ऐसे खर्चे जिनकी वजह से प्रॉफिट घट रहा है उन्हें वापस जोड़ देंगे, ऐसी इनकम जिनकी वजह से प्रॉफिट घट रहा है उन्हें वापस जोड़ देंगे। तो ये सभी एक्सपेंसेस इसमें जोड़ दिए जाएंगे। और इन एक्सपेंसेस को जोड़ने के बाद आइए अब देखते हैं वो सारे एडजस्टमेंट जो इसमें हमें लेस करने होंगे। तो सामान्य सी बात है, जो ऊपर एडजस्टमेंट हमने किए हैं उनके बिल्कुल विपरीत एडजस्टमेंट होंगे। पहला, अंडर चार्ज एक्सपेंसेस इन कॉस्ट अकाउंट। अंडर चार्ज एक्सपेंसेस इन कॉस्ट अकाउंट्स, ऐसे खर्चे जो लागत लेखों में हमने गलती से कम लिखे, कंपैरिजन फाइनेंशियल बुक के, तो ऐसे कारण से इसका प्रॉफिट बढ़ रहा होगा और इन्हें हमें वापस फिर से माइनस करना होगा। ऐसे एक बार अगेन एक्सपेंसेस और लॉसेस एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट। ऐसे लॉसेस
ऐसी हानियाँ जो केवल पीएल अकाउंट में दिखाई गई थी, कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखाई गई थी, उसकी वजह से कॉस्ट अकाउंट का लाभ बढ़ रहा होगा, इसे भी वापस माइनस कर दिया जाएगा। आइटम ऑफ इनकम रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट ओनली। कुछ इनकम जो केवल हमने कॉस्ट शीट में ऐड करी थी, अगर कोई इनकम हमारे द्वारा कॉस्ट शीट में ऐड करी गई थी लेकिन वास्तव में वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आई है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में उसे लिखा नहीं है, इन कारण से यहाँ पर इसका प्रॉफिट बढ़ा होगा, इसे भी माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो भाई जैसे पहले कहा उसका बिल्कुल विपरीत है ये अंडर वैल्यूएशन, चूँकि हम ओपनिंग स्टॉक में मानते हैं खर्चा है ये, और खर्चा अगर कम दिखाया गया है तो प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, इसे भी वापस घटाएंगे। सेम ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इनकम है उसे ज़्यादा दिखा रखा है तो इनकम बढ़ रही है, इसे भी घटाएंगे। तो स्टूडेंट जैसे कि आपने देखा कॉस्ट अकाउंट की प्रॉफिट को हम ले लेते हैं और कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को लेकर के हम निश्चित रूप से कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट में जिन से प्रॉफिट बढ़ रहा है उन्हें वापस जोड़ देते हैं, और जिन से प्रॉफिट कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट लेते हैं और कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट जिन से बढ़ रहा है उन्हें वापस लेस कर देते हैं, और जिन से घट रहा है उनसे ऐड कर देते हैं। इस सिंपल से सिद्धांत को ध्यान में रख कर के आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो ये कुछ नियम थे स्टूडेंट। आइए अब मैं इसके क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ए रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर तीनों चीज़ आपको तैयार करने के लिए दी गई है। पहले आपको कॉस्ट शीट बनानी है, उसके बाद पीएल अकाउंट बनाना है और उसके बाद रिकॉन्सिलेशन बनाना है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपका ये पूरे मार्क्स का आएगा। आइए इसमें आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ आपके सामने जो क्वेश्चन है, इन्होंने यहाँ इस क्वेश्चन में दिया गया है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, कि हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है 14,600, वेजेस 23,200, फैक्ट्री ओवरहेड 22,840, ऑफिस एक्सपेंसेस 12,420, सेलिंग प्राइस 88,400. These all information related to profit and loss account, and information regarding the cost sheet. Works overhead is 100% on labor and office overhead is 20% of work cost. तो यहाँ सबसे पहले हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। सबसे पहले चूँकि मटेरियल नीचे नहीं बताया है तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये कॉस्ट शीट और पीएल दोनों में सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल ले लिया 14,600, फिर वेजेस भी दोनों में सेम, प्लस वेजेस 23,200 और इन दोनों का टोटल प्राइम कॉस्ट 37,800। रॉ मटेरियल प्लस वेजेस ये दोनों प्राइम कॉस्ट। इसके बाद यदि देखा जाए इसमें ऐड करेंगे वर्क ओवरहेड, और वर्क ओवरहेड इन्होंने कहा लेबर का 100%। लेबर हमारे पास दिखाई दे रहा है 23,200, तो आप अपनी स्क्रीन बोर्ड पे देख रहे हैं
23,200 का 100% 23,200 हो गया, इसको जोड़कर बन गई वर्क कॉस्ट। अब आगे कहा इन्होंने कार्यालय व कारखाना लागत का 20% और वर्क कॉस्ट 61,000 आई है। तो ऑफिस ओवरहेड 61,000 का 20% हम लेते हैं, तो यहाँ पर टोटल आ गया 12,200। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट आ गई 73,200 और सेल हमारी दी है 88,400, तो ये हमारी सेल्स आ गई और कॉस्ट 73,200, इन दोनों का डिफरेंस हम लेते हैं तो 15,200 हमारे आ गए। आगे हम चलते हैं, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इंफॉर्मेशन जो दी है, सेल 88,400 दी थी और बाकी यहाँ आप देखिए स्क्रीन पे ऊपर रॉ मटेरियल 14,600, वेजेज 23, फैक्ट्री 22,840, ऑफिस एक्सपेंसेस 12,420, ये सारे आप पीएल के डेबिट में डाल दीजिए। मटेरियल लिख दिया 14,600, वेजेस 23,200, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 22,840, ऑफिस एक्सपेंसेस 12,420, नेट प्रॉफिट 15,340, इसका टोटल किया 88,400 में से ये टोटल करके लेस करेंगे तो नेट प्रॉफिट 15,340 आया। और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऊपर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कॉस्ट शीट 15,200 और यहाँ पर आया 15,340। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू प्रॉफिट, कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। तो इन दोनों के अंतरों को जांच करने के लिए अब जो अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं वो बनाएंगे रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब रीज़न के कारण हम अपने आप देख लेते हैं। आप देखें आपके इस स्क्रीन पर मटेरियल कॉस्ट शीट में और पीएल अकाउंट में दोनों में सेम अमाउंट है, तो ये कारण नहीं है। वेजेस दोनों में सेम है, ये भी कारण नहीं है। वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड जो हैं आप देख रहे हैं कॉस्ट शीट में 23,200 के हैं और पीएल में 22,840 के। तो 23,200 के और इधर 22,840 के, तो 160 और 200 360 रुपये खर्चा कॉस्ट शीट में अधिक दिखाया हुआ है। तो इस कारण से कॉस्ट शीट का प्रॉफिट घट रहा होगा, अतः इसे कॉस्ट शीट के प्रॉफिट में वापस जोड़ देंगे। तो यहाँ रिकॉन्सिलिएशन जब हमने बनाया प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 15,200 प्लस वर्क ओवरहेड ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, तो डिफरेंस करके ये 360 हमने इसमें जोड़ दिया। अब इसके बाद अगला खर्चा आता है ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस आप देख रहे हैं कॉस्ट शीट में दिया है 12,200 और पीएल में दिया है 12,420, तो ये खर्चा कॉस्ट शीट में 220 रुपये से कम दिया है, तो इससे कॉस्ट शीट का प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, अतः ये कॉस्ट शीट के प्रॉफिट में से लेस कर देंगे। इसीलिए आपने यहाँ देखा नीचे बताया गया है स्टेटमेंट में माइनस ऑफिस ओवरहेड अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, माइनस किया 220, तो जो ओवर चार्जेस थे उन्हें ऐड किया, जो अंडर चार्जेस थे उन्हें लेस किया और उसके बाद जो प्रॉफिट आया 15,340। तो आप देख रहे 15,340 प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट से टैली हो गया। 15,200 का हमारा जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट कॉस्ट शीट का प्रॉफिट 15,200 से हम देख रहे हैं प्रॉफिट कॉस्ट शीट का प्रॉफिट आया हमारा 15,200 और इस प्रॉफिट को हमने 15,340 के प्रॉफिट से टैली किया।
तो आप देख रहे हैं ये प्रॉफिट इससे टैली हो गया। तो स्टूडेंट ये था टॉपिक आपका रिकैंसिलेशन स्टेटमेंट। तो अतः स्टूडेंट आप इस टॉपिक का रिवीजन कीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो मेरे से डिस्कस कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।